कैसे हैं डियर आप सभी। और आज फिर मैंने एक बार जो है लाइव क्लासेज आप लोग लेके आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो फोटोशॉप से है। फोटोशॉप में आपको बेसिक से एडवांस लेवल के कुछ डिजाइन्स, कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे। वैसे एक दिन में या एक क्लासे में लोग सारे चीज कवर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा ही ग्राफिक्स और डीटीपी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आप ग्राफिक डिजाइन में, वेब डिजाइन में और डीटीपी डिजाइन में, ये तीनों में चलते हैं। और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। लोग जो है इसे तो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि लोग इसे जो है एक एज ए चॉइस भी यूज करते हैं, एक हॉबीज के रूप में यूज करते हैं। और प्रोफेशनल्स के लिए तो ये एक बिल्कुल वरदान है। तो आज जो मैंने क्लासेस जो लाया हूँ, चलते हैं हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि आज फोटोशॉप में किस तरह से। तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट। बहुत अच्छी बात है, जुड़ते चलें। और मैं आप लोग तो आज जो है क्लासेस देता हूँ। चलते हैं स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर में चलता हूँ मैं आपको, और आज दिखाता हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरा जो है फोटोशॉप का, है ना, वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है फोटोशॉप की टॉपिक आ गया। और ये है फोटोशॉप CS3। आपके सामने पूरा स्क्रीन आ रहा है। ये मैं अपना स्क्रीन इधर साइड में रख लूँ ताकि आपको बीच बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो ये पूरा फोटोशॉप है कंप्लीट। ये जो हमारा स्टेज है, इस स्टेज पे जो चीज हम बनाते हैं, यानी ये पेज भी बोल सकते हैं, कुछ लोग स्टेज भी बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ बैकग्राउंड एरिया भी बोलते हैं। बट ये हमारा ये है, ये हमारा मेन्यू है। यदि मेन्यू बाय द वे छुप जाए तो पहला नंबर इसे कहाँ से लाएंगे, पहले तो हमें इसे समझ ले। तो ये मेन्यू है। और ये हमारा जो है कुछ टैब भी बोलते हैं, कुछ लोग उसी से मेन्यू भी बोलते हैं। ये मेन्यू है और ये टूल्स है मेरा। तो अब हम यहाँ से जो है विंडो में जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है टूल्स, टिक भी लिखा हुआ है, आप समझ ही चुके हैं। तो ये यहाँ से ये हटा दिए। चलो, बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा हूँ कि जुड़ रहे हैं, जैसे अभी आकाश, रेखा, संजय, मोना। अच्छा, ये कहाँ से? नोएडा से, दिल्ली से, अच्छा झारखंड से। चलो, बहुत अच्छी बात, जुड़ते जाते हैं सब। तो मैं ऑल तो जो है अलाउ कर देता हूँ। और अब शांति से, बीच में डिस्टर्ब ना रहे, हम प्रैक्टिस का भी टाइम दे रहे हैं आपको पूरा पूरा। हमें सबसे पहले यहाँ पे टूल्स लाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे विंडो में आया और सिंपल सा यहाँ पे टूल लिया, तो ये आपके पास में ये टूल्स आ गए। अब ये टूल्स में हमें कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले तो हमें एक पेज लेना है जिसे हमें आगे तक डिजाइन समझना है। सपोज तो जैसे मैंने यहाँ पे पेज ले लिया। अब पेज में जो है यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पे पेज का साइज से आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि फोटो जो है डिफॉल्ट साइज ले लें, यानी जो पहले से जो एक्चुअल डिफॉल्ट है वो ले लें, या आप इससे चाहते हैं हम यहाँ से बढ़ा दें, इंच में रखना चाहते हैं, पिक्सल में रखना चाहते हैं, MM में रखना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है आपके ऊपर है। आप चाहो ना तो इसमें जैसे भी चाहे आप MM में सेट कर लो, इंच में सेट कर लो, जैसे भी रखना चाहें। और यहाँ पे कुछ जो है दिया हुआ है, RGB है। जैसे RGB के अंदर में हम आते हैं, कलर मोड है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, सेम बाइक है ना। कोई लैब कलर है। तो ये सारे चीजें ना, यदि आप ड्रैग कर देते हो ग्रे स्केल में तो आप ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। यदि आप यहाँ से कर देते हो RGB तो ये RGB में आ जाएगी। CM बाइक कर वो CM बाइक में। ठीक है ना, आप लोग तो दिखाई दे रहा होगा। यदि कोई परेशानी है तो बोलेंगे, मैं इसे थोड़ा जूम भी कर दूंगा। बट आप लोग तो जो है प्रॉपर हमारे समझ से दिखाई दे रही है। हमने चलते हैं RGB ले लेते हैं, साइज ये ले लिया। ये मेरा जो है साइज आया जो 7x5 यानी 7x5 में आया, जो ये साइज है। एक पिक्चर हम और ले लेते हैं दोबारा, जिससे हम साइज का फर्क बता दें। जैसे हमने यहाँ पे देते हैं, सपोज 12 इंच ले लेते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं। अब हम इसके ले लेते हैं। अब ये देखो कि इसके अपेक्षा ये बहुत बड़ा हुआ है ना। तो हम एक बड़ा ही साइज ले लेते हैं, जिससे हमें बनाने में कोई चीज भी काम आएगा। चलिए ठीक। अब यहाँ से जो टूल है ना, यदि टूल सेक्शन देखा जाए तो मैं इसे पार्ट बाय पार्ट बांट देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। ऊपर से जो पहला हमारा जो सेक्शन है, ये टोटल 4 सेक्शन में बटा हुआ है। 3 सेक्शन में, 4 सेक्शन में है। पहला सेक्शन है ना, ये है एडिटिंग, यानी कटिंग से रिलेटेड, या आपको इरेज करना है, कटिंग करना है, जितने भी है ना, तो ये सारे पहला सेक्शन में है। जैसे स्लैब्स है, इलिप्स टूल्स है ना, स्लाइस टूल्स है, या ड्रॉप है, या फिर जो है फिर क्रॉप टूल है, या मूव टूल है। तो ये पहला सेक्शन जो होती है वो कटिंग सेक्शन होती है। दूसरा हमारा सेक्शन जो होता है, इसमें इसमें जो है हम कुछ पिक्चर से या डिजाइन से जो है ना, हम रिलेटेड एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कलर एडिटिंग कर सकते हैं, क्लोन स्टम्प ले सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी कलर में जो है ना वो हम ब्लर वगैरह जो है ना, जितने भी ब्लर है वो हम कर सकते हैं, ताकि पिक्चर की उसी पैथ से। इसके नीचे हम जो है थर्ड सेक्शन में आते हैं ना, तो वहां पे हमारा है एडिटिंग एंड टेक्स्ट से संबंधित एडिटिंग कर सकते हैं।
शेप्स ले सकते हैं जो हमारा बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे ओवल है, ये है, जितने सारे बेसिक शेप जो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल है, राउंडेड है, पॉलीगन है, लाइन टूल्स है ना, कस्टम शेप्स हैं जिससे आप उस बना सकते हो। और इसके अलावा मूव टूल है, तो ये सारे जो है ना पेन टूल का इस्तेमाल यहाँ पर है, यानी बेसिक शेप प्लस कस्टमाइज शेप्स, ये दोनों चीजें आप बना सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे ये हमारा जूम के लिए हुआ, जैसे जूम बड़ा करना है, छोटा करना है, हैंड टूल का इस्तेमाल करना है, कलर पिक करना है। तो इस तरह से पार्ट में ये बना हुआ है। अब इसी पार्ट को हम डिजाइन में आपको कन्वर्ट करके बताते हैं कि हम इसमें डिजाइन कैसे बनाएंगे। हम एक बेसिक शेप्स लेते हैं, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक बेसिक शेप्स लिया है ना। अब ये बेसिक शेप्स पे हमने जैसे कलर लिया, तो ये जो है कलर जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। अब कलर में जो भी मुझे साइज देना है, तो हमने जैसे पे यहाँ पे देना है, ये जो है कलर का जो है डिजाइन देना है, जैसे ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, सिंपल सा लॉजिक है। अब हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे रख लेते हैं ब्लू में, है ना। अब देखो इसमें जो है ना धीरे धीरे ना ये ब्लू में, अब इसमें भी हमें यहाँ पे एक और यदि हम शेप लेना चाहते हैं, तो इसी को या तो कंट्रोल जे कर लीजिए, जैसे यहाँ पे कंट्रोल जे किए, दूसरा पीस भी आ गया। आप तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बट यदि आप लेयर पे जाओगे ना, तो देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर चीजें, देखो ये दो पीस दिखाई दे रहा है, दो है ना, लेयर में दो हो गया, पहले वन था। अब यदि हम चाहें तो एक पीस तो जो है कलर दूसरा भी ले सकते हैं, यानी आपको पहले अपना जो टूल आपने लिया है उस टूल को पहले एक्टिव करना होगा, यानी एक्टिव जैसे किए तो यहाँ पे कलर मुझे दिखाई देने लगा। कलर पे हम आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ से व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट ले लिए। अभी वो पूरा दिखाई दिया, यानी पीछे का मेरा जो टूल है, यानी ये वाला जो शेप है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसे कंट्रोल टी ले लेते हैं, कंट्रोल टी जैसे ही लेते हैं और शिफ्ट प्लस अल्ट दबाते हैं तो ये छोटा होगा। अब इसे जितना छोटा रखना चाहते हो इस तरह से रख लिए, है ना। अब ये ले लिया, ये मेरा बेसिक टूल से ये हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हम इसे चाहते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब देखिए जब हम तो डिजाइन में बना रहे हैं तो देखो धीरे धीरे इसे लोगो बना देते हैं। अब जैसे तो रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और रेक्टेंगल तो यहाँ ले लिया। अब ये जो मेरा टूल्स है ना, ये जैसे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड तो हटा देते हैं, तो ये पूरा ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पे यदि हम चाहते हैं तो इन सभी को मर्ज कर दें, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई जो है ना, ध्यान दीजिएगा। तो उससे जो है ना हम यहाँ पे ऑनलाइन कैसे लेते हैं, अब यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई ले लिए ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई ले लिया, है ना। अब ये चीजें जो है मेरा यहाँ से रेडी हो गई, ठीक है ना। अब ये सिलेक्शन लेते हैं, सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं और आप डिलीट बटन तो दबा दो, बड़े आराम से ये डिलीट हो गया। अब देखो फिर कंट्रोल डी से आप इसे सिलेक्शन को हटा दो। अब आपके सामने जो है ना ये दिखाई देने लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो है पूरा एक लोगो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दो तीन लाइन लिख देना है बस, सिंपल सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आपको करना क्या है, सिंपल सा ये ले लीजिए। अब स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया ले लिया ना, ये हमने लिया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये छोटा है लेटर, कंट्रोल टी करते हैं और इससे जो है हम यहाँ से यहाँ इसे पूरा के पूरा बंद कर दिए, यहाँ पे ऐसे ले लिए। अब लेटर की स्टाइल चेंज करना है, अब यहाँ से यहाँ जाते हैं और सीधे जो है यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स हैं, तो ये हमें इस तरह से जो है बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, उसमें फॉन्ट्स में जाइए और पूरा सिलेक्शन लीजिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा के पूरा सिलेक्शन आ गया। और हमने यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट, फिर से लिख लेते हैं, इसलिए फिर से लिख लेते हैं कि स्मॉल में भी हो गया है, कुछ जो है कैपिटल में, तो स्टेट एस टी ए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मेरा जो है सेट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इसे भी चाहते हैं कि हम इसे ब्लू कलर में रख लें, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ से यहाँ ये सिलेक्शन ले लिया और यहाँ से ले लेते हैं, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया, अब ये बना दिया और स्टेट ऑफ बैंक पे, है ना। सभी तो मर्ज करना है, कंट्रोल शिफ्ट ई ले लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ई। अब यहाँ से देखिए जहां मर्जी है आप उठा सकते हैं और इसे अपने मर्जी से ला सकते हैं, ये आपके पास में स्टेट ऑफ बैंक है। तो इसी तरह से ना हम इसमें बहुत सारे डिजाइन कर सकते हैं। चलो ये तो मैंने एक लोगो डिजाइन करना हुआ, अब तो हम बैकग्राउंड टेम्पलेट्स का डिजाइन करना हो, तो मैटर का डिजाइन करना हो, उसे मैं बताता हूँ। चलो इसे मिनिमाइज कर देते हैं, फाइल में लेते हैं, न्यू ले लेते हैं, न्यू में जाते सेट है पहले से हमने ये ले लिया।
अब मुझे मुझे बनाना है यहाँ पे एक बैकग्राउंड बनाना है। सबसे पहले इसमें कलर फिल करना है, तो सिंपल है कि जहां पे आपका सिलेक्शन है वहीं पे कलर जाएगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे डाला और कलर जो है यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये जैसे सपोज करिए हमने एक बैकग्राउंड ले लिया ये, और यहाँ पे दे दिया ऐसे ये डिलीट, तो सिलेक्शन ये हो गया। अरे ये पूरा यहाँ पे सिलेक्शन होता और फिर हमने यहाँ पे देता तो ये हो गया, ठीक है। यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यदि आप दबाते हैं तो जो आपका सिलेक्शन एरिया है ना, उस एरिया में जो है ना आपका पूरा के पूरा फिल हो जाती है कलर जो है। अब उसी तरह से कंट्रोल ए ले लिए तो पूरा एरिया हुआ, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है ना, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस लेना है, क्या लेना है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये पूरे पूरे क्या हुआ जी, डिलीट हो गया। अब इसमें कलर मुझे फिट करना है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल ये एरिया लेते हैं, कंट्रोल ए यानी पूरा सिलेक्शन, कलर करना है, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट सॉरी अल्ट बैक स्पेस करना है, ठीक है, सॉरी कंट्रोल नहीं अल्ट बैक स्पेस करना है। तो ये पूरा के पूरा एरिया हो गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कोई डिजाइन देने के लिए, तो सिंपल सा एक रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल तो आप अपने हिसाब से जैसा जो भी कलर देना चाहेंगे आप वो कलर ले सकते हैं, उस हिसाब से जो है ना आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। तो रेक्टेंगल में जो है हम जाते हैं यहाँ पे, सिंपल सा ये लिए, कलर ले लिया, और यहाँ से यहाँ ले लिया सिंपल सा ये लॉजिक, ये ले लिया, ठीक है जी, बहुत अच्छा, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। और ये जो है हमने यहाँ से यहाँ ले लिया और इसे ऐसे ले लिया, है ना। अब यदि इस तरह से भी रखते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सुंदर लोगों दिखाई दे रही है ना, देखिए इस तरह से भी लोगों, आप यहाँ से लिखना शुरू कर दो। अच्छा आप चाहते इसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा करना है तो आप जो पेन टूल पे भी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन में नीचे में है आपका पाथ टूल है, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाइए, इस पे राइट क्लिक करिए, पहले इसे सिलेक्शन ले लीजिए, आपका पूरा एक्टिव हो जाइए। फिर अब इसे हमें फोल्डिंग करना है, इस पे जाइए, कुछ जाते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करिए, मोड नोड लीजिए, एंटर पॉइंट पे जाइए और इस नोड से आप इसे ऐसे कर दीजिए। यही डिजाइन आपको इस तरह से स्टाइल में आ गया, है ना। अब आप इसी डिजाइन को चाहते हैं कि थोड़ा सा नया होना है ना, तो राइट, और हम इसे अल्ट किए हैं, अल्ट दबाते हैं, अल्ट से मैंने इसे दूसरा पीस बना देता हूँ। ये जैसे ये दूसरा है ना, ये दूसरा बना दिए, और इसी में जाते कलर को जो है चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे कलर आपको दिखाई नहीं दे रही है, सिंपल सा इस पे क्लिक कर लीजिए, जब भी आपको दिखाई देने लगेगा, है ना, इस पे जो है या तो इस पे कर दीजिए, जब भी आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, आप तो हर एंगल से ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप यहाँ पे जो है रेड ब्लू ग्रीन जो भी लेना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और या अब इसी चीज को आप थोड़ा सा हल्का ऐसे ले लो, या तो कंट्रोल टी से आप इसे मूव करके इस तरह से शेप दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, यानी एक साइड से हल्का दिखाई देगा, एक साइड से ज्यादा दिखाई। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से फिर से बना सकते हैं, है ना। अच्छा आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ जो है बीच में टू द पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है मुझे, तो यहाँ पे एक राउंड बना दें, तो इस तरह से आप राउंड बना लीजिए, और इस तरह से इतना एरिया तो ये शो करिए, है ना। और इस एरिया पे यदि हम अल्ट दबा दें और दूसरा ले लेते हैं तो दूसरा भी ले लीजिए, एक दूसरा लेना है तो आपको, और इस पे जो है बेसिक शेप्स में जाते, फिर जो है यहाँ पे कुछ डिजाइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप आ जाएगी डबल क्लिक में। और जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, अब हम इस तरह से ऐसे ले लेते हैं, अब यहाँ पे ये डिजाइन बन गया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, बड़े आराम से शेप्स बना सकते हो। दूसरी चीज हम चलते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना है उसके बारे में बता देते हैं थोड़ी सी, है ना। ये जिसे मैंने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड लेना है तो उसके लिए चलो हमने ये ले लिया, सपोज करें, उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है डिजाइन। अब डिजाइन बनाने में तो बड़ा डिजाइन लंबा हो जा रहा है धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, तो अब हमने सिंपल सा, ये मुझे आई कार्ड लेना है, इस आई कार्ड पे दो तीन चार कलर रखना है बड़े आराम से। अब हमने यहाँ से ये ले लिया, वो ट्रिक है ये सब शॉर्टली, जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से इस पे जो है कलर जो है वो दूसरा हो, दूसरी कलर हो जाए इस पे, जैसे ये ले लिया। अब ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, या तो फिर अंदर है, या तो हमें यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया। अब इसे मुझे ऊपर लाना है, कंट्रोल लिया पेज अप कर लिया, ये है यहाँ पे, ये आया। आपका कलर यदि आपको लेना है तो पहले आप यहाँ पे एक्टिव करिए, फिर आपका कलर जो है ना यहाँ पे एक्टिव जब ला नहीं रहेगा ना, जब आप नहीं ले पाओगे। अब हमारा कलर यहाँ पे जो है एक्टिव है, चाहे तो आप यहाँ से भी ले लो, चाहो तो आप यहाँ से भी ले लो। तो हमने यहाँ से सिंपल डबल क्लिक कर देते हैं, जब भी आ जाएगी, नहीं आ रही है यहाँ से तो आप सिंपल सा लेयर पे जाइए,
लेयर स्टाइल लीजिए और आपका ये है जो पूरा स्टॉक कलर है, यानी जो भी लेना है यहाँ से क्लिक करिए, चेंज करिए, मर्जी है, यहाँ से तो 110% आना ही आना होता है। अब हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये कलर है। अच्छा, इसी कलर को जो हम चाहते हैं, अल्ट दबाते ऐसे ले लिया, इसी शेप को ऐसे 2 बार मैंने ये कर देता हूँ। ये डिजाइन का नया तरीका है, और ये हमने डिजाइन को फिर एक नए तरीके से ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है जी। अब ये आपको अभी अटपटा सा लग रहा है कि ये कैसा डिजाइन है, नहीं, जैसे ही आप इसे जो है शेप में ले जाते हैं ना, जैसे भी ये इस तरह से आपने लिया और यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। जैसे भी कुछ देना चाहते हैं, इससे पहले आप बंद करें, नो शेप, यहाँ से लीजिए, ये लीजिए जो भी है, और अब यहाँ ले लिया। अब इससे जो है थोड़ा सा और लीजिए, और अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ई कर दीजिए। अब ये आई कार्ड आपको बड़ा पता लग रहा है, लेकिन जादू यहीं पे है। क्योंकि अब यहाँ लीजिए ट्रिम, और सीधे यहाँ से यहाँ ले लीजिए, बस ऐसे। अब इसमें देखिए कितना आपको रखना है, एक बार कंट्रोल क्लिक करिए, देखिए आपका आई कार्ड बना। फाइल पे लीजिए, न्यू लीजिए, दूसरा डिजाइन लेते हैं, डिजाइन पे जाते हैं, इसे लेते हैं, इसे कंट्रोल ए लेते हैं, यहाँ से लाया, इसे मूव कर दिया, वो आपका आई कार्ड यहाँ पे तैयार है ना। ना आपको साइज मेंटेन करना है, ना तो स्टाइल मेंटेन करना है, जो मेंटेन करना है आप जिस तरह से बनाना चाहे बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में अपना वीडियो तो मैं समाप्त करता हूँ, और साथ साथ जो है आप मेरे जो है लाइव से जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद, टेक केयर आप सभी के लिए। बहुत अच्छा, वेल डन, थैंक यू।